सीधे आपको मथुरा लेकर चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता अमित मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा में कैसी तैयारियां गोवर्धन पूजा को लेकर चल रही हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर गोवर्धन पूजा की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए भारती, मैं बताना चाहूंगी गोवर्धन, वैसे तो गोवर्धन पूजन पूरे देश में मनाया जाता है। गोवर्धन हम्म। पूजन दीपावली के एक दिन बाद में होती है, लेकिन गोवर्धन पूजन को लेकर इस बार काफी माहौल देखने को मिल रहा है कि 2 दिन गोवर्धन पूजन मनाया जा रहा है। कहीं आज मनाया जा रहा है तो कल मनाया जाएगा। लेकिन कहीं ब्रज में देखने को मिलता है कि ब्रज में भी गोवर्धन पूजा का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि गोवर्धन पूजा का भगवान इंद्र और श्री कृष्ण से माहौल जुड़ा हुआ है। और जिसको देख के कहते हैं कि भगवान जब जिस समय पे इंद्रदेव ने अपना प्रकोप जब बरसाया था, 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जब बाल स्वरूप में थे, उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर हम्म। गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उसके नीचे सभी गोपिकाओं को रखा गया था, जितने गाय और बछड़े थे उनको रखा गया था। उसके बाद में तभी से ये गोवर्धन पूजा की परंपरा लगातार चली आ रही है, और ब्रज में इस परंपरा को पूरे एक उत्साह के साथ में मनाते हैं। और एक इसकी अलौकिक छटा देखने को मिलती है, क्योंकि गाय के गोबर से जो गोवर्धन की जो प्रतिमा बनाई जाती है, उस गोवर्धन की प्रतिमा के साथ में उसमें तिल बतासे और अन्य मिष्ठान के साथ में उस पूजन को किया जाता है पूरे विधि विधान से। दूध के साथ में इसका एक परिक्रमा लगाई जाती है। जो परिक्रमा जो लगती है उसका भी एक अलग होता है, माहौल देखने को मिलता है। और लगातार इस ब्रज में इसकी अलग परंपरा होती है। जी भारती। बिल्कुल अमित, देखिए जैसा कि आपने कहा कि ब्रज में बहुत अलग तरीके से मनाया जाता है, बहुत अलग परंपरा होती है, तो वही हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ब्रज में मनाया जाता है। भीड़ कैसी आपको नजर आ रही है और कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं? कब तक ये पर्व जो है चलता है? भारती में बिल्कुल बताना चाहूंगी, इसके दर्शन करने के लिए गोवर्धन लगातार ब्रज में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। और श्रद्धालुओं के आगमन के साथ में जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और काफी उत्साह के साथ में भगवान के दर्शन करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। कोई दूध की परिक्रमा लगाता है, तो कोई दंडवत की परिक्रमा लगाता है, कोई वैसे परिक्रमा लगाता है। इस परिक्रमा का भी एक अलौकिक महत्व देखने को मिलता है। और लगातार जिस तरीके से होता है कि इस परिक्रमा के साथ में गोवर्धन की पूजा होती है, और पूरे उत्साह के साथ में लोग पहुंचते हैं। और लोग यहाँ पर आके भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गोवर्धन के भी जयकारे लगाते हैं। और पूरी परिक्रमा का परिसर जो है भगवान गोवर्धन के नाम से गुंजायमान होता है। और इसका एक अलग ही परंपरा होती है, जो पूरे परंपरा को इसको पूरी विधि विधान के साथ किया ठीक जाता है है। जी अमित, बात। मैं ये भी चाहूंगी, आपके पीछे देखिए हम तस्वीरें जो हैं वो देख पा रहे हैं। गोवर्धन महाराज अपनी उंगली पर लेकर जो है कृष्ण जी खड़े हुए हैं, तो जरा वो तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। और अगर वहां पर आते जाते भक्त आपको नजर आए तो उनसे भी ये जानने की कोशिश करें कि उनके दिल में कितना उत्साह है गोवर्धन पूजा को लेकर, कैसी तैयारियां हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पर्वत है भगवान श्री कृष्ण है, और इसके नीचे गाय ग्वाल ग्वाल और गोपी गोपिकाएं हैं, और सभी को लेकर ये पर्वत उठाया हुआ है। और पर्वत के साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी धनुषा उंगली पर उठाए हुए हैं, और सभी इसके नीचे है, क्योंकि कहते हैं कि यही पर्वत था जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों की रक्षा के लिए उठाया था। क्योंकि इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस परंपरा को निभाया था। तभी से गिरिराज पूजन की इस प्रथा को निभाया जाता है। कहते हैं कि इंद्रदेव अभिमान हो गया था, इंद्रदेव के अभिमान चूक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं, और उसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रभु कृष्ण ने, और मैया को आप लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं? और कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा। ठीक है, तो देखिए मथुरा से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अमित शर्मा, और वो हमें बता रहे हैं कि गोवर्धन की जो तैयारियां हैं वो मथुरा वृंदावन में किस तरीके से की जाती हैं, और ब्रज का जो गोवर्धन होता है, गोवर्धन पूजा होती है, वो कैसे अलग होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर लाखों भक्त जो हैं वो आते हैं। अमित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए। अमित, देखिए आपके आसपास भक्त भी हमें नजर आ रहे हैं, तो उन भक्तों से भी जानने की कोशिश करें कि वो कहाँ से आए हैं और कब से वो यहाँ पर पूजा मनाने के लिए आते हैं। देखिए भारती, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ब्रज में कहते हैं कि हर दिन एक त्योहार होता है, और हर दिन भगवान के दर्शन के लिए यहाँ दूर दराज के श्रद्धालु पहुंचते हैं, देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचते हैं। और यहाँ का माहौल एक अलौकिक एक देखने को मिलता है कि किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं।
और श्रद्धालुओं के एक मन में अलग ही देखने को मिलता है कि भगवान के दर्शन के लिए कितने उत्साहित होते हैं। और मेरे साथ में यहाँ यहाँ एक मेरे साथ में यहाँ पर दर्शन करने वाले हैं। मैं इनसे बात करना नाम सोनू ठाकुर। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हरियाणा से। यहाँ से आए हैं। यहाँ ब्रज में आने के बाद में गोवर्धन पूजन है, दिवाली निकल के गई, कल दिवाली थी। किस तरीके का माहौल हो रहा है, कितना उत्साह? बहुत आनंद, तो बहुत काफी खुशी मनाती है दिवाली मनाते हैं। यहाँ के जो लोग आते हैं बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ की देख के दिवाली मना पटाखे वगैरह पतंग वगैरह गोवर्धन का आनंद लेते, रास पूजा वगैरह होती है, बहुत आनंद आता है। पहली बार आए हैं या पहले भी? नहीं, मैं एक दो बार पहले आ चुका हूँ, ये मेरा दूसरी तीसरी बार है, तो अच्छा लगता है इसीलिए आते हैं। किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आनंद ले रहे हैं, मजे आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है सबको घूमना। तो पति जी मेरे साथ में थे, प्रधानी थे, और ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जी। द्वारा आए और यहाँ का एक माहौल अलग देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय दिवाली का पर्व है और दिवाली में 5 दिवसीय पर्व होता है। और ब्रज में इसका एक अलौकिक दृश्य देखने को बिल्कुल। मिलता है। बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और भगवान श्रीराज महाराज के दर्शन के लिए, परिक्रमा करने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। और गोबर से जो प्रतिमा उसकी बनाई जाती है, दूध से उनका दूध की धार से प्रतिमा ठीक लगाई है। जाती है और उसको लेकर अलग ही दृश्य होता है। ठीक है अमित, देखिए काफी रोचक तस्वीरें आपने दिखाई, भक्तों से बात भी आपने दिखाई, और तमाम तस्वीरें और तमाम कहानियां आपने बताई, जिससे हमारे दर्शकों को भी ये पता चला कि गोवर्धन पूजा ब्रज में कैसे मनाई जाती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।